भारत के मॉडर्न इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता और 31 अक्टूबर 1984 वो यकीनन उन्हीं में से एक है। ये सिर्फ वो दिन नहीं था जब एक प्रधानमंत्री की जान गई, बल्कि ये वो दिन था जिसने पूरे देश की रूह पर गहरे जख्म छोड़ दिए। तो चलिए आज इसी दिन की कहानी को समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और क्यों हुआ। तो कहानी शुरू होती है उस दिन की सुबह से। एक बहुत ही मामूली सी सुबह, जिसकी शुरुआत तो एक छोटी सी वॉक से हुई थी। पर किसी को क्या पता था कि उस दिन का अंत पूरे देश को हिलाकर रख देगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने घर से निकलकर पास की ही एक ऑफिस में जा रही थी। वहां पर उनका एक इंटरव्यू होना था, एक ब्रिटिश फिल्म मेकर के साथ। वो एक गेट के पास पहुंची ही थी कि उनके अपने एक बॉडीगार्ड ने, बेअंत सिंह ने, उनका रास्ता रोक लिया। बेअंत सिंह को वो करीब 10 साल से जानती थीं। इंदिरा गांधी ने उन्हें देखकर नमस्ते किया, लेकिन जवाब में सलाम की जगह बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर सीधी उन पर तान दी और फिर उसने 3 गोलियां चलाईं। प्रधानमंत्री वहीं जमीन पर गिर पड़ी और इसके फौरन बाद एक दूसरा गार्ड, सतवंत सिंह, आगे बढ़ा और अपनी ऑटोमेटिक गन से उनके गिरे हुए शरीर पर गोलियों की बौछार कर दी। और यही वो सवाल था जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया था। बहुत ही सीधा सा सवाल, आखिर क्यों? अपने ही गार्ड्स जिनकी जिम्मेदारी उनकी हिफाजत करना थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल करियर पर, एक ऐसी लीडर जो जितनी पावरफुल थी उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे उन्होंने बहुत तेजी से अपनी पावर को कंसोलिडेट किया। 1966 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने से लेकर गरीबी हटाओ के नारे पर 1971 की जबरदस्त जीत, फिर न्यूक्लियर टेस्ट और आखिर में 1975 की वो बेहद विवादास्पद इमरजेंसी। उनका कार्यकाल बड़े और अक्सर विवादित फैसलों से भरा रहा। 1977 का इलेक्शन हारने के बाद सत्ता में उनकी वापसी का रास्ता पंजाब से होकर गुजरा, और यही वो फैसला था जिसके नतीजे बहुत बहुत घातक हुए। तो हुआ ये कि 1977 की हार के बाद कांग्रेस ने पंजाब में एक स्थानीय उपदेशक जरनैल सिंह भिंडरावाले को सपोर्ट करना शुरू किया। 1980 में कांग्रेस और इंदिरा गांधी पावर में वापस आ गए, लेकिन तब तक भिंडरावाले का कद बहुत बढ़ चुका था। जब अकाली दल ने पंजाब के लिए और स्वायत्तता की मांग की तो भिंडरावाले ने भी उसका समर्थन किया, पर उसके तरीके बहुत ज्यादा कट्टर थे और देखते ही देखते पंजाब डर और हिंसा के माहौल में डूब गया। हालात तब और बिगड़ गए जब भिंडरावाले और उसके हथियारबंद साथियों ने सिखों के सबसे पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया। अब इंदिरा गांधी को एक बहुत मुश्किल फैसला लेना था। जून 1984 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। सरकार के नजरिए से देखें तो ये एक जरूरी सिक्योरिटी ऑपरेशन था, आतंकवादियों को एक पवित्र जगह से हटाने के लिए। लेकिन सिख समुदाय के लिए ये उनकी आस्था और उनके सबसे पाक स्थल पर सीधा हमला था, जिसमें कई आम लोग भी मारे गए और अकाल तख्त को भी नुकसान पहुंचा। इंटेलिजेंस ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वो अपनी सिक्योरिटी से सिख गार्ड्स को हटा दें, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्हें लगा कि ऐसा करने से एक गलत मैसेज जाएगा और नफरत की खाई और गहरी हो जाएगी। उन्हें अपने गार्ड्स पर पूरा भरोसा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये घटना कैसे उनके कुछ बेहद करीबी लोगों के लिए बदले का एक पर्सनल मिशन बन गई। उनका बॉडीगार्ड बेअंत सिंह ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो अपने चाचा केहर सिंह के साथ अक्सर गुरुद्वारे जाने लगा। स्वर्ण मंदिर में जो हुआ वो बात उसके जहन से निकल ही नहीं रही थी। और फिर एक दिन जब केहर सिंह ने अपने भतीजे को रोते हुए देखा तो उसने सिर्फ 2 बातें कहीं, रो क्यों रहा है, बदला ले। बस इन्हीं शब्दों ने बेअंत के मन में प्रधानमंत्री की हत्या का इरादा पक्का कर दिया। और फिर साजिश ने शक्ल लेना शुरू किया। बेअंत सिंह ने अपने एक साथी गार्ड सतवंत सिंह को भी इसमें शामिल कर लिया, जो उसी की तरह गुस्से में था। और फिर धार्मिक जोश और बदले की आग में जल रही ये साजिश अब पूरी तरह से तैयार थी। तारीख तय हुई 31 अक्टूबर 1984। हत्या के ठीक बाद जो हुआ वो मातम नहीं था, वो थी अराजकता और दिल दहला देने वाली हिंसा। इंदिरा गांधी को दोपहर 2 बजे मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन ये खबर कई घंटों तक रोके रखी गई। सरकार को डर था कि ये खबर, खासकर ये कि हत्यारे सिख थे, देश को बेकाबू कर सकती है। पर खबर फैल गई
और फिर दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में सिख विरोधी हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने सिखों को बसों से, घरों से खींच कर मारना शुरू कर दिया। उसी शाम राजीव गांधी ने नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन अगले 3 दिनों तक भयानक दंगे चलते रहे, जिसमें हजारों बेगुनाह सिखों की जानें गई। जहां तक साजिश करने वालों की बात है तो बेअंत सिंह मौके पर ही सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया, सतवंत सिंह और केहर सिंह को गिरफ्तार किया गया और बाद में फांसी दे दी गई। लेकिन इन दंगों के जो जख्म थे वो पीढ़ियों तक भरने वाले नहीं थे। देखिए, किसी भी लीडर की हत्या अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है, लेकिन उसके बाद जो हिंसा भड़की ना, उसने इसे एक नेशनल ट्रॉमा में बदल दिया और पीछे छोड़ दिया एक ऐसा सवाल कि कोई देश अपने ही दिए जख्मों से कैसे उभरता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी भारत ढूंढ रहा है। भारत के मॉडर्न की ऐसी ही अनकही और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।